हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। बच्चों तो आज हम लोग नई सीरीज एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी सीरीज होगी? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कौन सी सीरीज है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 वन शॉट सीरीज। क्लास 12 की मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग हर चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में देखेंगे। पूरे चैप्टर में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उस पर बेस्ड आएंगे बोर्ड्स में या फिर पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का मेन मोटिव आपका ये है कि आप एक लेक्चर में क्या करें, पूरे एक चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लें। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आप देख लें, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे नेक्स्ट ईयर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपका कम टाइम में सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी और उस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन भी समझ लेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें जो हमारा पहला टॉपिक दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर। वैसे ये टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, ये हमारे क्लास 11th में भी जब हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था। बट थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, जैसे चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कभी कभी कुछ चीजें प्री रिक्विजिट होती है तो उनको हम लोग पहले देखते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक वो दे रखा है वो क्या देखा है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का बेसिकली हम लोग यूज करेंगे रिलेशन में। अभी हम लोग रिलेशन भी आगे देखेंगे कि रिलेशन हमारा है क्या। मेनली हमारा चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर को देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, ऑर्डर, और दूसरा क्या है, पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक सीक्वेंस या फिर पैटर्न। कुछ चीजों में क्या कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं। और पेयर का मतलब होता है जैसे कि आपको पता है टू। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए मैथमेटिक्स में, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्डर्ड पेयर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट आपको इसका मीनिंग मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जैसे आप देखिए कि कोई भी दो नंबर्स लिखे होंगे या फिर कोई भी दो वर्ड्स लिखे होंगे, सेपरेटेड बाय क्या होंगे, कॉमा के द्वारा क्या किए जाएंगे, सेपरेट किए जाएंगे, और एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में वो लिखे होंगे ए कॉमा बी। मतलब क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या है, ए और बी। तो अब जैसे कि 11th हम लोगों ने देखा था सेट्स चैप्टर, जो हमारा पहला ही चैप्टर था वो कौन सा था, सेट्स। सेट्स में हमने देखा था दो सेट्स। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट हमारा होता है, जब किसी भी ऑर्डर पेयर की हम बात करें तो जो पहला एलिमेंट हमारा होता है वो फर्स्ट सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट किससे आता है, सेकंड सेट से आता है। तो देखिए ए किस सेट से आ रहा है, हमारा सेट ए से आ रहा है, और बी किस सेट से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इस तरह से दिख रहा है कि इस तरह से लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, हमारा कोई भी सेट ए दे रखा है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वन और सेट बी दे रखा है, दूसरा हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे हैं ए और बी। दो एलिमेंट सेट ए में और दो एलिमेंट सेट बी में दे रखे हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अब हमने ये क्या लिया है, कोई भी जैसे वन को किससे रिलेट करा दिया, बी से करा दिया, और टू को किससे करा दिया, ए से करा दिया। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे क्या है। जैसे इस सेट्स पे अगर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर हम बनाना चाहें तो एक ऑर्डर पेयर अगर हम बना दें वन कॉमा बी। अब आप देखिए वन जो है वो किस सेट से आया है, जब भी मैंने ऑर्डर पेयर की बात की थी, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स आएंगे, पहले पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे पोजीशन पे सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट हमारा आ रहा होगा वो हमेशा पहले सेट से आएगा, और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा होगा वो हमेशा दूसरे सेट से आएगा। देखिए अब यहाँ पे वन कॉमा बी की अगर हम बात करें तो वन किस सेट से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, बी किस से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ऑर्डर पेयर में बेसिकली जानिए कि दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, कॉमा से उनको सेपरेट करेंगे और एक स्मॉल ब्रैकेट में उनको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और हमारा ऑर्डर पेयर है, क्या है, टू कॉमा ए। टू किस सेट से आ रहा है, टू हमारा सेट किस से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, और ए किससे आ रहा है, सेट बी से। ठीक, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर पेयर। अभी हम लोग रिलेशन में देखेंगे तो ऑर्डर पेयर को और अच्छे से समझेंगे। बेसिकली ऑर्डर पेयर का यूज किसमें, रिलेशन में ही है। तभी हम लोग जब रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ऑर्डर पेयर का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए ये भी हम लोगों ने 11th में, ये सारे टॉपिक्स 11th के ही, बट हमको अच्छे से जब भी चैप्टर कवर करना होता है तो जो चीजें यूज होती है चैप्टर में आगे उनको पहले थोड़ा सा पढ़ना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को पढ़ेंगे।
ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा किससे लेते हैं, दो सेट्स का लेते हैं, या फिर एक ही सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते हैं, या फिर दो सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो सेट्स हमारे दे रखे हैं, उनके एलिमेंट का क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से किस टाइप से या किस रिलेशन से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या है, एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर होती है, उस तरह से डेफिनेशन वाइज ये सारी चीजें क्लियर इंग्लिश और हिंदी में ही हो सकती हैं। ठीक है, बाकी मैथ में इन सब का कोई रोल नहीं होता, मैथ में आपको मैथमेटिकल अप्रोच जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए एक एग्जांपल हमने ले रखा है, क्या ले रखा है, सेट ए। हमने अपने से कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये लिखा हुआ पहले से ही। देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल की कोई बात, कोई सेट ए हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में जो भी कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड, तीन एलिमेंट सेट ए में। कोई हम सेट बी ले लेते हैं, ठीक है, कोई सेट बी हमारे क्या है, जिसमें ए और बी, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों सेट क्या लिया हुआ, एक सेट ए लिया हुआ, दूसरा सेट बी लिया हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो भी सेट ए के हमारे एलिमेंट्स होते हैं सबका ऑर्डर पेयर, सब किससे रिलेटेड कराते हैं। अगर हमने 1 चूज किया, मान लेते हैं कि सेट ए से हमने एक पहला एलिमेंट लिया हुआ, तो उसको किससे रिलेट कराएंगे, जितने एलिमेंट होंगे सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट कराएंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी वो सारे हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे। अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, ठीक, ए क्रॉस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का। हमने फर्स्ट एलिमेंट कौन सा लिया, 1। 1 को किससे रिलेट कराएंगे, जितने भी एलिमेंट सेट बी में होंगे उन सबसे क्या करेंगे, 1 को रिलेट कराएंगे, 1 का ऑर्डर पेयर उससे बना। देखिए जैसे और हमने 1 चूज किया, तो 1 को सबसे पहले किससे रिलेट कराया, ए से, ठीक। फिर क्या लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर लिया, दूसरे ऑर्डर पेयर में 1 को किससे रिलेट कराएंगे, बी से कराएंगे। 1 तो अब क्या हुआ, ए और बी से जितने एलिमेंट सेट बी में थे उनसे रिलेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, 2 को सबसे पहले किससे रिलेट कराएंगे, ए से कराएंगे, फिर 2 को किससे रिलेट कराएंगे, बी से कराएंगे, ठीक। ये हमारा 2 जिससे जिससे रिलेट करना था वो। अब हम क्या करेंगे, 3 को चूज करेंगे। 3 को जब चूज करेंगे तो क्या होगा, 3 किससे रिलेट करेगा, सबसे पहले ए से करेगा, फिर क्या होगा, 3 किससे रिलेट करेगा, हमारा बी से करेगा, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपको रिलेशन दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट किसी और से रिलेट कर सकता है, सारे एलिमेंट आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको लेना था, बेसिकली ए क्रॉस बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ये देखना है कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम ए की बात करें, ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस तरह से हम एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, 1 2 और 3 एलिमेंट्स हमारे ए में है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सेट बी में कितने हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस कितने होंगे हमारे टोटल। तो जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं तो क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की जब भी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या है हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में हमारे 6 एलिमेंट्स आए भी हैं या नहीं है। अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब हमने जो ए क्रॉस बी लिया हुआ है वो हमारा क्या है, रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या होगा, ये जो हमारा ऑर्डर पेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स आ गए क्रॉस बी में, 6 एलिमेंट, और हमें मिलना भी कितना चाहिए था, 6 टोटल एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे। तो इस तरह से किसी भी दो सेट्स का हम क्या लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको क्या करता है, कह देता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए निकालिए। हमारे पास एक ही सेट होता है,
और किसी भी सेट की अगर बात करें, जैसे आपको कभी कभी बोल देता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन, जब भी आपको ऐसा बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन, इसका मतलब आपको क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको दूसरा सेट के बारे में कभी इसमें बताया नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए का ही ए में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए दे रखा है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 क्रॉस, ठीक। अगर हमसे पूछा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन है तो क्या ले लेंगे हम, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, पहला सेट तो ये होगा और दूसरा भी सेट क्या हो जाएगा, ए ही होगा हमारे पास, ठीक। तो अब देखिए ए क्रॉस ए में लेंगे, पहला एलिमेंट हम हमेशा उठाएंगे सेट ए से, तो 1 किससे रिलेट करेगा, 1 से, फिर 1 किससे रिलेट कर जाएगा, 2 से हमारा कर जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर 2 को लेंगे, 2 किससे रिलेट करेगा, 1 से करेगा, फिर किससे करेगा, 2 से करेगा, ठीक। ये हमारा ए क्रॉस ए पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स आए हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स, और आने भी कितने चाहिए थे, आने भी कितने चाहिए थे, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, 1 और 2 था, इसका मतलब 2 इंटू 2, कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे, और 4 हमारे एलिमेंट्स आए भी हैं। इसका मतलब जो हमने ए क्रॉस ए लिया है वो हमने सही लिया हुआ, ठीक है। इस तरह से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना आपको जानना बहुत है, मोर देन इनफ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रियल लाइफ में मतलब रिलेशन का मतलब आप लोग को पता होगा, अगर इंग्लिश वर्ड में भी अगर आपने कभी रिलेशन सुना होगा तो आपको पता होगा कि रिलेशन दो चीजें आपस में रिलेटेड कैसे। अगर हम बात करें फैमिली में ही अपने ब्लड रिलेशन में बात करें, अगर पापा और हमारी बात करें तो हम लोग कैसे रिलेटेड है, फादर और son, ये हम दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से बहुत इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, दो लोग भी, दो पर्सन के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच, किसी भी चीज की अगर हम बात, तो रिलेशन तो हमारा रियल लाइफ में वैसे, बट हमें रिलेशन रियल लाइफ के बारे में थोड़ा कम और मैथमेटिक्स में थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है। रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा दो सेट्स के बीच में बनता है, ठीक है। या तो दोनों सेट्स अलग अलग हो या फिर दोनों सेट्स क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी जब हमने बात की थी तो कभी कभी हम क्या ले रहे थे, ए और बी दो अलग अलग सेट ले रहे थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते, और कभी कभी क्या किया, अभी जस्ट इससे पहले आई हम लोगों ने जस्ट देखा कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लिया, सेट ए पे ही लिया, तो वहां पे क्या किया, दोनों सेट को क्या लिया था, ए और ए, मतलब दोनों सेट आपस में क्या थे, इक्वल सेट्स। रिलेशन में भी वैसे ही करते हैं, कभी कभी हम रिलेशन दो सेट्स पे लेते हैं या फिर कभी कभी रिलेशन एक सिंगल सेट पे ही बिल्ड कर लेते हैं। रिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसमें डेफिनेशन में आप देखिए, जो डेफिनेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, A relation is from A to B is a subset of A cross B। जो भी हम क्या लेंगे, A क्रॉस B, A क्रॉस B यहाँ पे यूज हो गया रिलेशन में। सबसेट, सबसेट हम लोगों ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, 11th में सेट्स के चैप्टर में पढ़ा था सबसेट के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे क्या बेसिकली है A क्रॉस B। अभी हम लोग अगर दो सेट्स की बात करें तो उनका क्या ले रहे थे, A क्रॉस B, तो कह रहा है A क्रॉस B जो आपने लिया दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने लिया, उसके जो भी जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो क्या होंगे, हमारे रिलेशन होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए दो सेट्स हमारा लिया हुआ है, ए और बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और, बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी। यहाँ पे आप देखिए जो रिलेशन बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, 1 किससे रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, और 2 किससे रिलेट कर रहा है, बी से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, सबसे पहला तो आ गया 1 किससे रिलेट किया, ए से, और 2 1 किससे रिलेट किया, फिर यहाँ पे 1 बी से ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, 2 किससे रिलेट किया है, बी से रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन हमारा बन रहा है, किससे बन रहा है, 1 ए से रिलेट कर गया, 2 बी से रिलेट कर गया। अब हम जो रिलेशन हमें मिला, ये तो रिलेशन मिल गया, ठीक। अब इस रिलेशन में क्या, इस ये रिलेशन किससे आया होगा, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ये जो भी रिलेशन हमें मिला है किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी। अगर हम यहां से ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा, पहले सेट में A1 और 2 है और दूसरे सेट में A और B, तो ए क्रॉस बी यहां से क्या निकल के आएगा, 1 कॉमा ए सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा 1 कॉमा बी आएगा, फिर क्या आएगा
टू कॉमा ए आएगा, फिर क्या आएगा, टू कॉमा बी आ रहा। अब देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए टोटल, 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से, 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। रिलेशन में क्या है, 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए। देखिए ये तो कोई हमारा बड़ा सा एक सेट था, उसमें एक हमको क्या मिला, एक हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, ये क्या है, इसी का सबसेट है। सबसेट यही होता है, जैसे अगर हम एक बड़े सेट की बात करें, ये हमारा कोई बड़ा सा सेट है, अगर हम इसमें एक छोटा सा सबसेट ये वाला पार्ट ले लें, ये पार्ट, इस पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, इस बड़े वाले सेट का एक सबसेट हो जाएगा। उसी तरह से ए क्रॉस बी का ये क्या है, ये भी जो भी रिलेशन हमने लिया है क्या है, इसका एक सबसेट। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे रिलेशन में। बेसिकली हमने क्या देखा, जब भी हम कोई दो सेट ले रहे हैं, ए और ए क्रॉस बी लिया, क्या लिया, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हम सबसेट पॉसिबल जो भी सबसेट्स बन सकते हैं वो टोटल क्या हो जाएंगे, हमारे रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे रिलेशन। इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विथ एलिमेंट 2 इक्वल टू 2 पे पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर। ये सारी बात लिखी लिखाई है, इनको छोड़िए, हम लोग आगे बताते हैं क्या ये क्या है, क्या रहा है बेसिकली, ये क्या है, क्या कह रहा है कि अगर नोट डाल के आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, कह रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास सेट ए है, अगर हम बात करें सेट ए की, हम मान लेते हैं सेट ए हमारे पास है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 और सेट बी एक ले लेते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मान लेते हैं 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। क्या करेंगे इसमें, अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो भी पिछली स्लाइड में भी हम लोग फिर उस पे जाएंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। वो कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर पिछले स्लाइड पे जो बोला गया है अभी हम फिर देखेंगे, कह रहा है कि किसी भी सेट ए को हम ले, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मान लेते हैं, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल है इसमें 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक जनरल बात करें, जैसे कि कोई भी सेट अगर ए ले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हैं, m है, m कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो जाएंगे, मान लेते हैं n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे। तो लास्ट स्लाइड पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट कितने हो जाएंगे, या फिर सबसेट ही तो क्या होते हैं, अभी हमने सबसेट ही क्या होते हैं, जो भी ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे वही हमारे रिलेशन होंगे, तो यही हम क्या सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू किसके बराबर कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, वो कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर m क्रॉस n हो जाएगा। यही अभी बोला, यही हमारा लास्ट स्लाइड पे लिखा हो। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आपको सीधे डायरेक्टली बोर्ड्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या दिया रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी दो सेट दिया रहेगा, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m दिए रहेंगे, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n दिए रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी आप निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी आपसे पूछ सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, दोनों सेम होंगे। अब क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर m इंटू n कर देंगे। लास्ट स्लाइड भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा था, इसमें भी देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विद एलिमेंट n। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या दे रखा था, n दे रखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या दे रखा था, सेट बी में n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी m इंटू n हो गया। अब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल ऑफ ए क्रॉस बी 2 रेज टू द पावर m इंटू, और यही क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू, ये हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे देखा था। आगे चलते हैं हम लोग, ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ये हमारा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक रिलेशन जो हमने 11th में थोड़ा वो देखा था वो हम देखेंगे, फिर हम लोगों के जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन है उस पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा था, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई चीज हमको छोड़नी नहीं है, ठीक है, कोई चीज हमको छोड़नी नहीं। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, तो उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा है। यूनिवर्सल रिलेशन में हम क्या करेंगे, दो सेट्स रिलेशन दो ही सेट्स पे बन पाएंगे, ठीक है, एक सिंगल सेट पे ही रिलेशन उसी पे बन सकता है, जब हमने बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए या फिर रिलेशन ऑन ए की बात की थी। यूनिवर्सल रिलेशन में दोनों सेट होंगे, क्या करेंगे, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट्स आएंगे वो टोटल हम क्या करेंगे, रिलेशन में रखेंगे। मैथमेटिकल देखिए जो भी ये सारी चीजें वैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल यूज की नहीं है, बोर्ड में ये सब पूछने नहीं जा रहा, बट आपको चीजें जो मोस्ट क्या है, जो बिल्कुल ट्रिपिकल पॉइंट है, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है, ट्रिपिकल या फिर क्रिटिक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है आर जो हमें दे दिया डायरेक्टली क्या दे दिया, ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन जो दे दिया वो क्या किया, ए क्रॉस ए के इक्वल दे दिया। इसका मतलब क्या किया, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, रिलेशन ए पे ही बना रहा है। ए क्रॉस ए में जितने भी टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, रिलेशन में होने चाहिए, तभी तो यूनिवर्सल आएगा। यूनिवर्स का मतलब सारी चीजें कवर करेंगे, इसका मतलब एक भी सबसेट हम छोड़ने वाले नहीं है, सारे सबसेट को रिलेशन में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या हुआ, एक सेट लिया हुआ है, जैसे ए में कौन सा एलिमेंट्स है, 2,3, ठीक। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, अगर रिलेशन हमारे यूनिवर्सल होगा, अब रिलेशन किस पे, ए पे ही दे दिया है, तो दूसरा भी सेट हमें क्या लेना पड़ेगा, ए ही लेना पड़ेगा। दूसरा भी सेट क्या हो जाएगा हमारा, ए में कितने एलिमेंट्स है, 2, 2 और 3। आर में क्या आएंगे, जितने भी टोटल ए क्रॉस ए, अभी हमने क्या लिखा है, ए क्रॉस में जितने भी टोटल एलिमेंट्स आ सके वो सारे हमारे रिलेशन में आने चाहिए। तो देखिए अगर हम आर निकालें तो क्या आएगा, 2 किसके साथ आएगा, सबसे पहले 2 के साथ आएगा, फिर किसके साथ आएगा, 2 3 के साथ आएगा, फिर 3 किसके साथ, 2 के साथ, फिर 3 किसके साथ, 3 के साथ, ठीक। ये हमारे सारे एलिमेंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में टोटल हमें यूनिवर्सल चाहिए था, इसका मतलब ए क्रॉस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसमें हमको लेने हैं, रिलेशन में लेने। यहाँ पे भी देखिए 2 सबसे पहले किसके साथ रिलेट किया, 2 2 से किया, फिर 2 3 से किया, फिर 3 2 से किया, फिर 3 3 से किया। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए में जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो किसको हम उसको किस में रखना है, हमको रिलेशन में रखना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी का मतलब वॉइड या फिर एम्प्टी, सेट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। वैसे में हमारा रिलेशन ऐसा दो सेट्स में हम बनाएं और उनको ऐसा रिलेट करें कि क्या हो, रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स आपस में रिलेट ना करें, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में आप लोग देखिए, a relation R in a set is called a void relation or empty relation if no element of A is related to any element of A। यहाँ पे सेट जो दे रखा है वो दोनों सेट्स को क्या ले रहा है, ए पे ही। रिलेशन किस पे बना रहा है, सिंगल एक सेट पे बना रहा है, ए क्रॉस ए पे ही बना रहा है, ठीक। इसमें क्या दिया कि इफ नो एलिमेंट्स, ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। आर क्या दे दिया हमें, 5, फिर 5 क्या दिया, 5 जो हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, 5 किसका होता है, सबसेट। हमेशा किसी भी सेट का अगर हम बात करें तो 5 हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है, ये 11th में पढ़ चुके हैं। तो आर हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल इसमें ले रखा है, क्या ले रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 गिवन। इसमें कह रहा है रिलेशन में हमारे वही, अब देखिए रिलेशन में पढ़ना कैसे है, रिलेशन को कैसे क्या करना है, डिकोड कैसे करना है। आपको ऐसी ही चीजें, ऐसे ही बिल्कुल स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको डिकोड कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है और क्या करते हैं, ये जो बहुत आसान चैप्टर है इस पे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जाते हैं वो प्रूविंग के आते हैं या फिर सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको नंबर्स दे रखा होगा सेट्स में, उसमें कैसे रिलेट करें, बाकी ये भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। बट ये चैप्टर फुल स्कोरिंग चैप्टर है, बट आपको क्या करना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आपको डिकोड करना आना चाहिए। सबसे पहले देखिए कैसे हम लोग डिकोड करेंगे। आर क्या, आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर ये हमारा है ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी में क्या दे रखा है, ए जो है हमारा सेट ए से आना चाहिए पहला सेट, और बी किससे आना चाहिए, वो भी, दोनों सेट हमारे ए है तो क्या करेंगे, ए से आएगा और बी किससे आएगा, ए से ही आएगा। एंड ए माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यही हमारा क्या है, मैथमेटिकल एक रूल, सेट ऑफ रूल हम कह दें तो यही हमारा रूल फॉलो होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, a माइनस बी जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सबसे पहले हम देखिए बना लिए दोनों सेट्स, सेट ए में भी 1 2 3 4 5, सेट बी में भी क्या 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट दोनों सेट्स में आ गए। अब हमें चाहिए क्या, रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, ए कॉमा बी के टाइप में ही आएंगे। ए कॉमा बी ऐसी होनी चाहिए जिनके लिए क्या होना चाहिए, ए और बी का डिफरेंस हम लें, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट ए से लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम 3 ले लेते हैं, ठीक, और दूसरे सेट से क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो क्या आता है, -1 आता है। और कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम अगर इसमें टोटल 5 ले लें, लास्ट एलिमेंट 5 और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लें 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो कोई भी आप एलिमेंट इसमें से चूज करिए जिसके लिए क्या हो, ए माइनस बी किसके बराबर हो, 8 के बराबर हो। लेकिन आपको क्या दिखेगा कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इसमें से चूज करते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे, कोई भी हम क्या कर दें, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर लें तो क्या होगा, ए माइनस बी हमारा क्या नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। इस वजह से हम क्या कह देंगे, जो हमारा आर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। मतलब आर के अंदर, आर जो हमारा क्या होगा, एक नल रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ए माइनस बी 8 दे रखा होता, अगर यहाँ पे ए माइनस बी अगर हमें 2 दे रखा होता, ठीक, ए माइनस बी 8 दे रखा था तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, वॉइड रिलेशन हो गया। मतलब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ए माइनस बी 2 दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, इधर से ध्यान से देखिए, अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन मान लेते 4 किससे रिलेट करता, 2, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाता, 4 माइनस 2 अगर हम करते तो क्या मिल जाता, हमें 2 मिल जाता। तो इसका मतलब क्या हो जाता, 4,2 हमारा क्या हो जाता, रिलेशन में आ जाता। लेकिन क्या हुआ, ए माइनस बी हमें 8 दे रखा था, ए माइनस बी किसी भी ए और बी के लिए ए माइनस बी 8 हमें नहीं मिला, इस वजह से रिलेशन क्या हो गया, नल रिलेशन हो गया। ठीक, अगर ए माइनस बी 2 दे रखा होता तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाते, 4,2 हमारा इसलिए क्या होता, रिलेशन में आ जाता। तब हम क्या लिख दे लेते हैं, आर में क्या लिख लेते हैं कि हमारा 4,2 हमारा रिलेशन में आ रहा होता और कोई एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में और देखते हैं क्या है। जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा रिलेशन है वो आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि अगर मैं कोई भी सेट ए हूं, ठीक, अगर मैं मानता हूं मैं कोई सेट ए हूं, क्या कहता है कि मेरे ऊपर रिलेशन वही बनेगा, क्यों, हमारे सारे एलिमेंट, अगर मैं अपने ऊपर अगर रिलेशन बनाऊं कि मैं अगर सेट ए हूं, मेरे सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूं वो क्या हो, सिंगल अपने से ही रिलेट करे। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने सेट में अगर हम बात करूं ए, जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल समझेंगे। कोई भी अगर हम सेट ए की बात करें, अगर उसमें हम एक सिंगल एलिमेंट उठाए, मान लेते हैं 1 उसमें एलिमेंट, तो वो कहता है कि अगर मैं रिलेशन अपने आप पे ही बना रहा हूं, मतलब जो आर है वो किस पे बन रहा है, ए क्रॉस ए पे बन रहा है। तो अगर 1 में उठाओ तो 1 किससे रिलेट करे, अपने से ही रिलेट करे, मतलब 1,1 ही आए हमारे रिलेशन में। ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा हो, अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे देखिए क्या है, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, ठीक, और कोई सेट ए ले लें, सेट ए ले लिया जिसमें मान लिया 1 2 और, तो कह रहा है कि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब होगा, हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो किस पे है, आर जो है वो हमारा किस पे, आर ऑन ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन किस पे है, ए क्रॉस ए। तो रिलेशन आइडेंटिटी कब होगा, ये कहता है कि रिलेशन में वही एलिमेंट, अगर मैं 1 उठाऊं, 1 उठाया मैंने तो वो किससे रिलेट करे, 1 से रिलेट करे। अगर मैंने 2 लिया तो वो किससे रिलेट करे, 2 से ही रिलेट करे। 3 लिया तो 3 से ही करे। मतलब अगर कोई भी मैं सेट ए उठाऊं तो क्या करे, जितने भी एलिमेंट उसमें हैं वो किससे रिलेट करें, खुद से ही हमारे रिलेट करने चाहिए। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, स्लाइड्स में हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन में, अ रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ओनली। ठीक है, ओनली। ठीक, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल ले रखा है कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय। देखिए, ए मैंने उठाया तो ए किससे रिलेट किया, ए से रिलेट किया, बी किससे रिलेट किया, बी से किया, सी किससे रिलेट किया, सी से किया। ठीक, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं।
अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए ले लिया, ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक्स कॉमा, ठीक। तो अगर हम रिलेशन अगर हम बनाना चाहते हैं आर पे, ए पे बनाना चाहते हैं कोई रिलेशन, कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन, तो आर आइडेंटिटी तभी होगा जब क्या हो, एक्स हमारा एक्स से रिलेट कर जाए और वाई किससे रिलेट कर जाए, वाई से रिलेट कर जाए, ठीक। और कोई भी एलिमेंट्स और कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आने चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या बोल दिया, ओनली की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे क्या होना चाहिए, बस यही दो एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन में आ पाएंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एक भाई है, छोटा भाई किसका, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी पे हमने क्या बात की, कोई भी सेट ए लिया, उसके अगर मैं उसके सारे एलिमेंट क्या खुद से रिलेट करने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में भी क्या कहता है, ये कुछ ऐसा ही कहता है, लेकिन इसमें क्या और कहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देता है। ये थोड़ा सा क्या है, लीनियंट है, थोड़ा सा क्या है, बहुत दयालु है थोड़ा सा। और आइडेंटिटी क्या है, अपने जगह पे फिक्स है कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहता है कि मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग खुद से देखा जाएगा कि क्या चीज है। कह रहा है a relation R on a non-empty set is reflexive if A related to A for every element A belongs to A, that is if A comma A belongs to R for every element A belongs to R। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंग्लिश में समझ नहीं आ रही होंगी, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। वैसे ये चीजें आपको ध्यान भी उतनी नहीं देनी, आपको मैथमेटिकल चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या मैथमेटिक्स कह रही है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपको डेफिनेशन बहुत यूजफुल नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सेट ए है, कोई सेट हमारा ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 1, 2, ठीक। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, आइडेंटिटी कब हो रहा था, जब ए के सारे एलिमेंट 1 अपने से रिलेट कर गया, 2 अपने से रिलेट कर गया, 3 अपने से रिलेट कर, तब तो हमारा रिलेशन आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव भी कुछ यही कहता है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव मैं जो रिलेशन हूं, रिफ्लेक्सिव कब होऊंगा, कहता है कि जब मेरे जितने भी एलिमेंट, जो भी सेट जो आपने ले रखा है, उस पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्या होगा कि हम मेरा सारा एलिमेंट जो भी है वो खुद से रिलेट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट्स है वो क्या करें, खुद से रिलेट करते हैं। यहां तक तो ये चीज तो क्या आइडेंटिटी भी बोल रहा था, आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यही कह रहा था कि मेरे जो भी एलिमेंट्स है वो खुद से रिलेट कर दें। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा दयालु है। ये कहता है कि ये तो पहले चीज हो गई, मेरा काम तो चल गया, अब आप एक्स्ट्रा भी कुछ मेरे अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2, 3 या फिर 1, 2, मतलब और भी एलिमेंट आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हो गए तो मैं मतलब ही हूं, ऐसा नहीं। मेरे हो गए तो ये नहीं कि मैंने बंद कर दिया रास्ता कि अब कोई और नहीं आ सकता मेरे अंदर, नहीं, कोई और भी मेरे अंदर आ सकता है, लेकिन कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि जो मेरे एलिमेंट है वो तो आपस में रिलेट कर जाए। ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 मेरा अगर एक एलिमेंट है तो खुद से रिलेट नहीं कर पाया, तब तो मैं रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं होने दूंगा। ये तो ये कहता है। इसमें तो ये बहुत सीधा है कि अगर मेरे एलिमेंट सारे रिलेट कर गए खुद से तो मैं एक्स्ट्रा किसी को भी अंदर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे एलिमेंट अगर रिलेट खुद से नहीं किए तो मैं रिफ्लेक्सिव होने नहीं दूंगा। ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में यही बेसिक डिफरेंस है। आइडेंटिटी अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कि मेरे एलिमेंट मेरे साथ रिलेट करे और कोई रिलेशन में आना नहीं चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है कि मैं आइडेंटिटी ही हूं बट थोड़ा सा उससे अच्छा हूं, थोड़ा सा अच्छा हूं। तो क्या कहता है कि मैं किसी बाहर वाले को भी अंदर आने दे सकता हूं। जैसे 2, 3 को भी मैंने ले लिया और 1, 2 को भी ले लिया, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग और कौन सा हमारा टाइप ऑफ। अब हमारा कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन है हमारा, ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिटी हमने देखा, फिर रिफ्लेक्सिव देखा, अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक। अभी जो भी लिखा हुआ है कि रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्पटी सेट इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इट मस्ट बी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश वाले ही जाने, ठीक है। हम लोग मैथ वाले हैं तो हम लोग मैथ में देखेंगे क्या करना है। ये सारी चीजें इंग्लिश वाले ही समझे, ये हम लोग उन पे ही छोड़ देते हैं, ठीक।
हम लोग मैथ की भाषा में देखेंगे कि मैथ में क्या क्या है। एग्जाम्पल से हम सारे रिलेशन को क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इससे बाहर का कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में आ ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से रिलेशन को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग कर लेंगे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश में हम लोग को नहीं जाना, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग मैथ पढ़ने आए हैं। तो इंग्लिश में जो भी डेफिनेशन लिखा है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे बस, उतने से काम चल जाएगा। देखिए अब क्या कह रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी सेट ए दे रखा है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 और, ठीक। ये हमारा कोई सेट ए दे रखा है, कह रहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। इसमें अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन पे। अभी तक तो हम एलिमेंट चूज कर रहे थे कि एलिमेंट उससे खुद से रिलेट किया तो आइडेंटिटी था, खुद से रिलेट किया और एक्स्ट्रा भी आ गए तो रिफ्लेक्सिव हो गए। सिमेट्रिक में हम लोग रिलेशन पे भी, रिलेशन के अंदर घुस जाएंगे। रिलेशन के अंदर घुस जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या करें, हम लोग मान लेते हैं कि रिलेशन जो हमारा है सेट ए पे ही है, तो मान लेते हैं कि पहला सेट भी है और दूसरा सेट भी हमारे क्या है ए। पहले सेट में 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स आ गए, दूसरा सेट भी सेम है तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या मतलब, अगर हम मान लें कि 1 किससे रिलेट कर गया 2 से, ठीक, 1 किससे रिलेट कर गया 2 से, और 2 किससे रिलेट कर गया 3 से रिलेट कर गया, ठीक। तो रिलेशन में अगर हम बात करें कि रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए की बात करें, ए क्रॉस ए की बात करें रिलेशन, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ गए, 1 2, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 और क्या 2 रिलेटेड टू आर में ये 2 एलिमेंट्स आ गए। अब कह रहा है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक जैसे क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक नाम से पता है कि सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर इफ वर्ड को बहुत आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे ये 2 टाइप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इफ वर्ड का बहुत बड़ा रोल है, इफ का वर्ड का बहुत बड़ा, इफ एंड का, इफ और किसका एंड का। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर 1 2 क्या हुआ, अगर हमारा रिलेशन में आ गया, ठीक, 1 2 रिलेशन में आ गया, तो 2 1 हमारा किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना ही आना चाहिए। किस लिए, आर को सिमेट्रिक होने के लिए। ये बात आप लोग बहुत ध्यान देंगे। इसका मतलब 1 2 अगर रिलेशन, इफ अगर यदि 1 2 अगर हमारा रिलेशन में आ गया तभी 2 1 रिलेशन में आएगा। बात समझ, तभी का मतलब 1 2 अगर रिलेशन में आया तो 2 1 का आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, रिफ्लेक्शन रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए। ये बात आप ध्यान से देंगे। अगर इसी रिलेशन की बात करें, आर हमारा क्या दे रखा है 1 2, रिलेशन में 1 2 है और 2 3, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे 1 2, 1 2 आया तो 2 1 आना चाहिए ना, 2 1 का रिलेशन में है, नहीं है, इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक बनाएंगे कैसे, मान लेते हैं इसमें क्या कर देते 2 1 को ऐड कर लेते हैं, ठीक, 2 1 को ऐड कर लिए। दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे 2 3, 2 3 अगर रिलेशन में आया तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए कौन सा और एलिमेंट आना चाहिए, एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे पहले एलिमेंट था उसको सेकंड पे लेके आएंगे। 2 3 अगर रिलेशन में आया तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 2 का भी आना जरूरी है। बात समझ में आई, इतनी ही चीज हमको देखनी कि अगर रिलेशन में ए कॉमा बी, अब इंग्लिश वालों की बात कर लेते हैं जो डेफिनेशन लिखा था उसमें क्या कह रहा था कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ गया तो बी कॉमा ए रिलेशन में आएगा, तभी क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक होगा। देख लेते हैं एक बार, इसमें भी क्या कह रहा था, इफ रिलेशन आर ऑन नॉन एम्पटी सेट, सेट हमारा नॉन एम्पटी होना चाहिए, ये बात ध्यान, क्योंकि नॉन एम्पटी होगा मतलब सेट में अगर कुछ एलिमेंट्स होंगे तभी तुम रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, अगर एलिमेंट ही नहीं होगा तो रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। देखिए अब यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आ रहा है, इफ वर्ड देखिए यहाँ पे भी आ गया, इफ वर्ड आ गया, इफ ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है तो बी कॉमा ए अगर रिलेशन में आएगा तो भी हमारा रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक। यहाँ पे भी देखिए रिलेशन में जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन में क्या आ रखा है। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट रिलेशन पे जाएंगे, बात समझ में आ रही है। रिफ्लेक्सिव की बात की थी तो हम सेट पे बात कर रहे थे, सेट के एलिमेंट्स देख रहे थे, लेकिन जब भी हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन पे आएंगे कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए रिलेशन में क्या आ रहा है 2 2, ठीक, 2 2 का सिमेट्रिक क्या होगा, 2 2 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो सेम है। 2,3 अगर रिलेशन में है तो हमें और क्या चाहिए, 3,2 चाहिए। 2,3 है तो 3,2 चाहिए, 3,2 भी रिलेशन में। अगर 3,4 को देखिए, 3,4 रिलेशन में है तो क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए के लिए, रिलेशन के लिए 4,3, 4,3 भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा रिलेशन दे रखा है किस पे, सेट ए पे, वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक। इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। यहां तक तो आपको बिल्कुल चीजें क्लिस्टर क्लियर होंगी, ठीक। अब देखिए बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये वो, if a comma b related, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then it must implies that a comma c belongs to R, a b c belongs to C। ये चीजें लिखी हुई, ये चीजें हम लोग ध्यान नहीं देंगे भाई। पहले हम लोग खुद देखेंगे कि खुद वाला अप्रोच देखेंगे, फिर हम लोग बाद में ये सारा चीज पढ़ेंगे। अब देखिए रिलेशन को ट्रांजिटिव, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव समझ गए, सिमेट्रिक समझ गए, रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा। ट्रांजिटिव की बात करने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सेट एक ए दे रखा है, कोई सेट ए दे रखा है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 और, ठीक। अब हमको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसा बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना, ठीक, ट्रांजिटिव बनाना। ट्रांजिटिव बनाने के लिए फिर भी हम क्या करेंगे, अब हम सेट की बात नहीं करें, डायरेक्ट रिलेशन की। सिमेट्रिक में भी जब हमने देखा था डायरेक्ट हमने रिलेशन देखा था, रिलेशन से एलिमेंट्स को देखा था कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है तो बी कॉमा ए आएगा, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से हम लोग ट्रांजिटिव में भी डायरेक्ट रिलेशन को देखेंगे कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव के लिए क्या रूल्स हैं वो देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए रूल क्या है, ट्रांजिटिव के लिए इधर एक हम लोग साइड में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए रूल क्या है कि अगर ए कॉमा बी, इफ वर्ड मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, एंड ये बात ध्यान रखिएगा, इफ और एंड पे मैंने बहुत फोकस किया था कि इफ और एंड वर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और क्या, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों वर्ड आप ध्यान रखिएगा, इफ और क्या, एंड, ठीक। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और एंड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा सी हमारे क्या होना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। दोनों वर्ड आप फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, अभी आप कंफ्यूज होंगे, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप बता नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप स्कूल में भी सेम वही पढ़े हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये पढ़ेंगे, रटे होंगे। बट हम यहाँ पे बिल्कुल अप्रोच वाइज जाएंगे कि क्या चीजें हैं, उनको एक्चुअली उनमें जाके समझेंगे कि क्या चीजें वो कह रही है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स आपको बहुत फोकस करने के लिए कहा, क्या, इफ और एंड वर्ड को, दो वर्ड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और क्या, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। फिर क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए रिलेशन हम बनाते हैं, हम मान लेते हैं ये दो हमारे सेट थे, पहला ए था, दूसरा भी हमारा क्या था, 1 2 3, इसमें भी थे 1 2 3, मान लेते हैं 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड, 3 रिलेटेड टू 1। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ गए, 1 2 आ गया, फिर क्या आ गया, 2 3 आ गया, फिर क्या आ गया, 3 1 आ गया, ठीक। ये तीन एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ गए। हमको ध्यान क्या देना है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, हम क्या देखेंगे कि रिलेशन में अगर ए कॉमा बी आया और क्या आया, बी कॉमा सी आया, तभी हम ढूंढने जाएंगे कि ए कॉमा सी आया या नहीं आया। अगर ए कॉमा बी आया, अगर बी कॉमा सी आया ही नहीं, तो हम ए कॉमा सी ढूंढने क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, और रिलेशन को कह देंगे ट्रांजिटिव है, बाय डिफॉल्ट कह देंगे, कुछ नहीं चेक करना हमको। डायरेक्टली अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है, ठीक है, मान लेते जैसे अगर यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल में 1 2 बिलोंग्स टू आर किया, इसके बाद से क्या देखेंगे, बी कॉमा सी, सेकेंड एलिमेंट के साथ दूसरा भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी मतलब 2 के साथ, अगर ए कॉमा बी आया तो बी से कोई स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 2 की बात अगर हमने की, 1 2 किसमें आया, रिलेशन में आया, एंड क्या आया, 2 से भी एक ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ, क्या आया, 2 3 भी हमारा रिलेशन में आया, तभी हम चेक करने जाएंगे कि क्या होना चाहिए, 1 3 हमारा रिलेशन में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है, तभी हम चेक करने जाएंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा
ए कॉमा बी रिलेशन में आया, बी कॉमा सी आया ही नहीं आया, तो हम ए कॉमा सी चेक करने नहीं जाएंगे और बोल देंगे वैसे कि रिलेशन वहां ट्रांजिटिव होगा। बात को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रांजिटिव को लेके, कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आया एंड बी कॉमा सी, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना, अगर ये दोनों चीज आई तभी हम ये चीज चेक करने जाएंगे, अगर इन दोनों चीजों में से कोई भी मिसिंग रहा तो हम ये चेक करने नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आप लोग बताइएगा कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल कोई लूं, सेट ए मैं ले लेता हूं 1,2,3 तीन एलिमेंट्स, और रिलेशन में कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूं जैसे 1,3, ठीक। तो अगर मैं पूछूं ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक, तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे यार 1,3 आया, फिर उसके आगे 3,1, फिर 1, ऐसे कह के वो कहेंगे इसमें एक ही आ रहा है, मतलब ए कॉमा बी ही बस आ रहा है, ठीक। बी कॉमा सी तो कहीं आया ही नहीं, फिर हम कहां से ए कॉमा सी कहां से ढूंढेंगे? बच्चे कह देंगे कि रिलेशन क्या ट्रांजिटिव नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1,3 तो रिलेशन में है, मतलब 1,3 रिलेशन में है, तो मतलब 1,3 किसमें हो गया, रिलेशन को बिलोंग कर गया। बट क्या हुआ, कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट हुआ, कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें 3 से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, वैसे ही कर देंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, हम चेक ही नहीं करने जाएंगे और कुछ। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव को डेफिनेशन में ही बोल दिया। डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने उसको पहले अभी छिपा के रखा है। डेफिनेशन में आप देखिएगा, उसमें क्या बोला है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तभी हम ए कॉमा सी को चेक करने जाएंगे। अगर बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं आया तो फिर हम ए कॉमा सी को चेक नहीं करने जाएंगे, और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक। चलते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। देखिए डेफिनेशन में कह रहा है यहां से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दो चीजें आ रही हैं तभी हम ये तीसरा चेक करने जाएंगे। अगर इसमें से ये दूसरा चीज आया ही नहीं तो हम तीसरा चेक नहीं करने जाएंगे और रिलेशन को कह देंगे ये ट्रांजिटिव है। जैसे कोई इसमें एक एग्जांपल ले रखा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स हैं इनमें, इन द रिलेशन में क्या दे रखा है, 1,1 2,3 3,4 और 2,4 ऑन अ सेट इज ट्रांजिटिव, ठीक। ट्रांजिटिव कह रहा है, हमको चेक करना है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आर हमारे क्या है 1,1, 1,1 से स्टार्ट हुआ। अब क्या करेंगे, कोई और देखेंगे कि कोई और ऑर्डर पेयर है जिसका क्या फर्स्ट एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1,1, कोई 2,3 3, कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, चेक नहीं करने जाएंगे इस एलिमेंट के लिए, 1,1 से तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव पास हो गया। 2,3 को चेक करने जाएंगे, 2,3 को जब हमने चेक किया तो 2 पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 3, 2,3, अब 3 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। 2,3 आया रिलेशन में, 3,4 आया, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या आना चाहिए, 2,4 का भी रिलेशन में आना जरूरी है। 2,4 भी आ गया, ठीक। अब चेक करिए 3,4 को चेक करते हैं। 3,4 ये इसके लिए भी रिलेशन ट्रांजिटिव पास हो गया। 3,4 को चेक करेंगे, 3,4 आया, 4 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, बस इससे भी पास हो गया। 2,4 रिलेशन में आया, 4 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे भी पास हो गया, इससे पास, इससे पास, इससे पास, इससे पास, इसीलिए क्या कह दिया कि हमारा जो ए है वो क्या है, ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जांपल क्या ले रखा है, आर हमारा क्या है 1,2 इस ट्रांजिटिव। देखिए सेम एग्जांपल जो भी हम लोग पहले देखे थे, सेम उसी पैटर्न पे एग्जांपल है। आर हमारा क्या है 1,2 ही दिया है, और ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों है, 1,2 तो आया रिलेशन में, बट 2 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, तो हम क्यों चेक करने जाएंगे कि ये कॉमा सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट पास कर दी। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। आर हमारा क्या दे रखा है 1,2 और क्या दे रखा है 3, ठीक। ए कॉमा बी दे रखा है, 1,2 तो दे रखा था, 2 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, इस पर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। 3,4 दे रखा है, 4 से कोई ऑर्डर पेयर नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, मतलब एक बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक। ये सबसे इस चैप्टर का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का जो सबसे अच्छा और सबसे मतलब बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कॉन्सेप्ट है। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत जगह यूज होगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे।
जो लास्ट हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है वो कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे आसान रिलेशन है। ये कहता है क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहता है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन को हम क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बस सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें यही कहता है और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, हम डायरेक्टली क्या कह देंगे कि वो रिलेशन हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें कुछ नहीं हमको करना। इक्विवेलेंस क्लास, ये भी हमारा रिलेशन, अभी दो पार्ट है इस चैप्टर का, एक रिलेशन दूसरा फंक्शन। रिलेशन का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये रिलेशन का लास्ट टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेट। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्पेशल टाइप ऑफ एक सेट है। दैट इज, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स रिलेटेड टू ए, सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू ए, बहुत सारी चीज दे रखी, हमको इसमें नहीं जाना। ठीक, हमको क्या करना है? इसमें नहीं जाना है। अब देखिए, डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश हमको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। इंग्लिश हमको काम भर पता है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ के समझ जाए इंग्लिश, बस उतना काफी है, और उससे ज्यादा इंग्लिश का यूज हमको नहीं करना। ठीक है, मैथ में तो बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया समझ लिया इतना काफी है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, इसको दिखाते हैं ऐसे, एक हम क्लोज ब्रैकेट में एक्स का इक्विवेलेंस क्या होगा? जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल दे तो रिलेशन मान लेते हैं कि रिलेशन में हमारे कितने एलिमेंट्स आ गए? ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा ए, बी कॉमा। ठीक, रिलेशन देगा आपको और उसी में पूछेगा कि इक्विवेलेंस क्लास इसका बताइए उसका बताइए, भी हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंस क्लास एक्स, एक्स मतलब एक्स का इक्विवेलेंस क्लास। अब आपको रिलेशन देगा या फिर रिलेशन आपको नहीं देगा, रिलेशन कुछ देगा, सर्टेन रूल्स देगा, आपको रिलेशन बनाना होगा, फिर इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा। इससे बेस्ट मैंने दो क्वेश्चंस लिए, वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? आपसे पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बताइए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, तो आप क्या करेंगे? एक सेट बना लेंगे और एक किससे किससे रिलेट करेगा उनका एक सेट बना देंगे, वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हो जाएगा। बस सिंपल। अभी तक डेफिनेशन देख रहे थे तो बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मैं सिंपल बताऊं तो इक्विवेलेंस क्लास यही है। किसी भी एलिमेंट का अगर ए की बात करी तो ए का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ? ए के इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हुआ कि ए किससे किससे रिलेट कर रहा है। ए के इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, किससे रिलेट किया? बी से रिलेट किया, और किससे रिलेट किया? सी से किया, और किससे रिलेट किया? डी से किया। ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी की बात करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी क्या हो जाएगा? एक सेट बना लेंगे, बी किससे रिलेट किया? ए से रिलेट किया, और किससे रिलेट किया? सी से रिलेट किया। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी हो गया। बस सिंपल। रिलेशन दे रखा होगा, उसमें एक एलिमेंट का पूछेगा, वो किससे किससे रिलेट करेगा, उसी का एक सेट बना लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। बस ये हमको ध्यान रखना। ये अब हमारा हुआ रिलेशन, हाफ पार्ट आपका इस चैप्टर का ओवर हो चुका है। ठीक है, हमारा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, फिर क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमने ऑर्डर पेयर देखा था, फिर क्या दे रखा था हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन देखा, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने देखा यूनिवर्सल देखा, नल रिलेशन देखा, वॉइड या फिर वॉइड रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस देखा, आइडेंटिटी रिलेशन देखा, सब में डिफरेंस देखा, क्या क्या चीजें क्या क्या रूल्स के लिए बनाया गया है। ट्रांजिटिव के लिए देखा, ट्रांजिटिव के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस हमको करना था वो देखा। चलते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चंस में और देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट ए हमारा क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर हमारा दे रखा है ए कॉमा बी। मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर वो ए कॉमा बी कौन कौन सा आना चाहिए? ए माइनस बी क्या होना चाहिए? हमारा डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। देखिए इस क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने मर्ज कर रखी। कैसे? रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस दिखाना है का मतलब क्या हुआ? फिर रिलेशन को हम क्या दिखाएंगे? सबसे पहले रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? हमने डेफिनेशन देखा था। सबसे पहले रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस तब होगा जब क्या होगा? रिलेशन हमारा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तब हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, फिर सिमेट्रिक दिखाएंगे, फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे, फिर क्या देंगे कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है, फिर क्या लिखेंगे? ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। आर में जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट उनका सबका क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। ठीक है,
इसको थोड़ा सा अपने से करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स के नीचे का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पिछले पिछले साल क्या, मतलब पिछले साल कभी भी बोर्ड में आया होगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि पिछले साल आया है, बट प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, कोई भी हमारा सेट दे रखा है ए, उसमें जो भी रिलेशन के लिए क्राइटेरिया बताइए उसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन हमारा क्या दे रखा है, रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आएगा वो क्या होना चाहिए, मॉड, ये मॉड का सिंबल है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय होना चाहिए, डिविजिबल बाय, ये हमारा रिलेशन दे रखा है। रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर प्रूफ करने के लिए दे रखा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, ए कॉमा बी वही आने चाहिए जिसके लिए ए माइनस बी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। अगर हम बात करें ए की, ठीक, ए हम मान लेते हैं कि ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाता है कि ए कॉमा ए जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। अब यहीं पे बात करें अगर ए कॉमा ए की, ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब मान लेते हैं ए कॉमा ए, मान लेते हैं किसमें आ रहा है, हमारा रिलेशन में आ रहा है। ये अगर सेट ए से आया तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए अगर सेट ए से आया तो ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए, कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आ रहा है तो ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है। तो अगर ए कॉमा ए रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस ए, ठीक, क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, और मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 क्या है, 0 हमारा इज डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है, डिविजिबल बाई 2 है, क्या कह देंगे, इस वजह से देयरफॉर क्या कह देंगे कि हमारा आर क्या है, आर हमारा रिफ्लेक्स, आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी आप एलिमेंट चूज कर दे, हमने ए कॉमा ए चूज किया, हमको सेट ए ही दे रखा है, ए में कितने लिमिटेड एलिमेंट फाइनाइट सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ए की जगह अगर 1 रखें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल है। 2 रखें तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा, इज डिविजिबल बाय 2 है। कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे तो उसके लिए ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 होगा, और वो डिविजिबल बाय 2 होगा। और यही तो चाहिए था हमें कि रिलेशन में वही एलिमेंट है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस ये बहुत सिंपल था। चलते हैं हम लोग किस पे, अब हमको क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब हमको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ कर लेते हैं, सिमेट्रिक, ठीक। सिमेट्रिक के लिए हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में आए तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए को रिलेशन में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम एक एजम्पशन लिख चलते हैं कि लेट ए कॉमा बी हमारे क्या होना चाहिए, रिलेशन में आ रहा है, मान लेते हैं। अच्छा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है तो रिलेशन क्या कह रहा था कि अगर ए कॉमा बी कोई भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में आ रहा है तो उसके लिए मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या हुआ, डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, 2 का कोई भी मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो मान लेते हैं कि क्या होना चाहिए, m का कोई भी, मतलब 2 किसका मतलब m हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, क्या होना चाहिए, 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, तो मान लेते हैं कोई भी इंटीजर m टाइम्स में ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 2 है तो ए माइनस बी किसके, मॉड ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर मान लेते हैं, 2m के बराबर मान लेते हैं, ठीक।
यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ से माइनस को हम लोग कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, बी माइनस ए, किसके बराबर हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। अब मॉड की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मॉड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी होगी कि माइनस मॉड किसके बराबर हो जाता है, मॉड ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी ऑफ ले लो, जब भी आप लोग मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे ये प्रॉपर्टी पढ़ाओ, उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू 2m। अच्छा, अगर b माइनस ए 2m के बराबर, यहाँ से देखिए a कॉमा b रिलेशन में आ रहा था तो क्या कह रहे थे, a माइनस बी को 2m के बराबर करते रहे थे। तो अगर b माइनस ए इक्वल टू 2m है, b मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 2m है, तो यहाँ से क्या कह देंगे कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू, b कॉमा ए किसमें आ गया, रिलेशन में आ गया। ये तो चाहिए था सिमेट्रिक के लिए कि अगर a कॉमा b रिलेशन में आए तो हमको रिलेशन में और क्या चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, b कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया, तो हम कह देंगे कि देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा r इज सिमेट्रिक। बस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। r हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, दो रिलेशन, दो टाइप ऑफ रिलेशन हम प्रूफ कर चुके हैं। इक्विवेलेंस हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, फिर क्या सिमेट्रिक प्रूफ करना था, सिमेट्रिक कर लिया, रिफ्लेक्सिव कर लिया। अब हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है, ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं। ट्रांजिटिव अगर कर दिया हमने तो क्या हो गया, रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो। तो ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लेते हैं, ट्रांजिटिव में भी कुछ नहीं करना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या चाहिए था, a comma c को रिलेशन में आना, तभी ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अगर a comma b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो यहां से हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा तो मान लेते हैं कि 2m। ठीक, अगर b कॉमा से रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या कर देंगे कि b माइनस सी जो हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा, और इसको भी एक इंटीजर मान लेते हैं 2n, कोई भी मल्टीपल होगा, n कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, दो हमें चीजें मिल गई। ठीक, मॉड ऑफ a माइनस बी 2m के बराबर हो गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड जब हटाएंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2m हो जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी अपने लोगों ने पढ़ी होगी 11, उसी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ओपन किया। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, b माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2n हो जाएगा, हो गई। अब हमें क्या करना है, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई इक्वेशन 1 और ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप देखिए क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को। अच्छा, हमको कैसे पता चला कि अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हमको क्या लाना है, a कॉमा सी। अच्छा, a कॉमा सी को रिलेशन में प्रूव करना है, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी कोई भी मल्टीपल होगा 2 का, मान लेते हैं कि 2p होगा, यही होगा ना। अगर a कॉमा से रिलेशन में आ रहा है तो मॉड ऑफ a माइनस सी 2 का कोई मल्टीपल होगा, मान लेते हैं कोई p होगा। यहां से अगर इसको थोड़ा सा डिकोड करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और a कॉमा सी यही सेम चीजें हम लोग को मिल जाएंगी। ठीक, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यही आएंगी, तो हमें ये लेके आना है। ठीक, यही लेके हमको आना है। अब देखिए, अगर यहां से दो इक्वेशन मिले हमें, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए, क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1। अच्छा, ऐड क्यों कर रहे हैं, ये किसी के दिमाग में आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड थोड़ा सा आगे के लिए सोचा करिए, हमेशा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो बी भी कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं, और मिलेगा क्या हमें, ए और क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे b माइनस सी होगा। ठीक है, b माइनस, ठीक, ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट और a माइनस सी मिल जाएगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि a और c तो चाहिए हमें, इस वजह से ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको आगे का सोचना पड़ेगा, जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक चीजें चलने लगेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो क्या मिलेगा, a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2। ठीक, यहाँ से b और b क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a माइनस सी क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 को कॉमन लेते हैं तो m प्लस। ठीक, मिल गया। यहाँ से क्या कर देंगे, a माइनस सी हमारे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्लस माइनस 2, और m प्लस n को मान लेते हैं कि p। ठीक, p मान लेते हैं m अगर कोई इंटीजर होगा, n कोई इंटीजर होगा, तो दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तब भी तो कोई हमें इंटीजर ही मिलेगा, तो मान लेते हैं कोई नया इंटीजर p हमारा होगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख देते कि मॉड ऑफ प्लस माइनस इधर से हटाएंगे तो फिर इधर मॉड लग जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज कह देंगे कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से हम कह देंगे कि r हमारा क्या है, r इज ट्रांजिटिव। ठीक, r हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक, यहाँ से क्या किया, इस स्टेप से देखिए यहाँ से क्या किया, a माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस n, m प्लस n को क्या मान लीजिए, कोई नया इंटीजर p मान लिया, p हो गया, प्लस माइनस। अब इधर देखिए मॉड जब हमने हटाया था तो प्लस माइनस इधर लगा था, प्लस माइनस हटेगा तो मॉड इधर लग जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दिया तो a माइनस सी क्या हो जाएगा 2p। यहाँ से मतलब a माइनस सी क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2 हो गया। अगर a माइनस सी डिविजिबल बाई 2 है तो मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r कर रहा है, और r हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अगर r ट्रांजिटिव हो गया तो क्या कह देंगे, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, r हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में एक और पार्ट दे रखा था, क्या दे रखा था, क्वेश्चन में पूछा था राइट ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ r। ठीक है, और ए क्या दे रखा था हमें, a 1 2 3 4 5, ये हमारा दे रखा था 1 2 3 4 5, ये क्या दे रखा था 1 2 3 4 और 5, हमें एक फाइनाइट सेट देखा था। तो रिलेशन में देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाए, पहले देख लेते हैं रिलेशन में इस सेट से कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, जिसके लिए क्या हो, मॉड ऑफ a माइनस बी 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल हो, तो यहाँ से देखिए 1 किससे रिलेट कर जाएगा, 1 1 से कर जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 3 से रिलेट कर जाएगा, फिर 1 किससे रिलेट करेगा, 5 से रिलेट कर जाएगा। ठीक, फिर 2 2 से कर सकता है, फिर 2 4 से कर सकता है, फिर 3 किससे कर सकता है, 1 से कर सकता है, 3 किससे रिलेट कर सकता है, 3 से कर सकता है, 3 5 से भी रिलेट कर सकता है, 4 2 से कर सकता है, और किससे 4 4 से कर सकता है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। रिलेट कैसे कर रहा है ये पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि क्या a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, 1 किससे रिलेट किया है, 1 से किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 2 से डिविजिबल हो गया। 1 3 से करेगा तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, और मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ -2 2 हो गया तो 2 2 से डिविजिबल होना ही होना है। 1 5 से रिलेट किया कैसे, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, और मॉड ऑफ -4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 क्या है 2 से डिविजिबल। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट को रिलेट कर दें, तो 1 किससे रिलेट कर गया, 1 से किया, फिर 1 किससे रिलेट किया, 3 से किया, फिर 1 किससे रिलेट किया, 5 से किया, फिर 2 ले लेंगे, 2 किससे रिलेट कर जाएगा, 2 से करेगा, 2 किससे रिलेट करेगा, 4 से रिलेट कर जाएगा, फिर 3 किससे रिलेट करेगा, 1 से करेगा, फिर 3 किससे रिलेट कर जाएगा, 3 से खुद से करेगा ही, फिर 3 5 से भी रिलेट कर जाएगा, फिर क्या होगा, 4 को देख लेते हैं, तो 4 किससे करेगा, 2 से रिलेट करेगा ही करेगा, 4 4 से भी करेगा रिलेट। ठीक, और किससे करेगा, 5 ले लेते हैं, तो 5 किससे रिलेट करेगा, 1 से करेगा, 3 से करेगा ही करेगा, 5 5 से खुद करेगा ही करेगा। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास, हमें रिलेशन तो मिल गया कि सेट ए पर रिलेशन कैसे, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास मैंने क्या होता है कि रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर पूछा है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, आर के जो भी इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैंने बताया था
कि फर्स्ट जो भी एक एलिमेंट हम पिक करेंगे कि इसका इक्विवेलेंस क्लास, अगर मैं 1 को पिक करूं कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 के इक्विवेलेंस क्लास के लिए वो 6 सेट बनाएंगे और उसमें क्या कौन सा एलिमेंट रख देंगे कि 1 किससे किससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर पूछा है, तो सबसे पहले हम 1 ले लेंगे। 1 क्या करेंगे, 1 किससे रिलेट कर रहा है, एक सेट बनाया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये दिखाने का तरीका है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 1 किससे रिलेट किया, 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर पूछा है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास पूछा है, तो क्या करेंगे 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेंगे। 2 किससे रिलेट किया, 2 से किया, फिर किससे रिलेट किया, 4 से किया, बस। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या हो जाएगा, रिलेट किससे किया, 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर किससे किया, 5 से किया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 की बात करें, 4 किससे रिलेट किया, 2 से रिलेट किया, फिर किससे किया, 4 से किया, ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 पहले 1 से रिलेट किया, फिर किससे किया, 3 से किया, फिर 5 से किया, ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर पूछा, तो जब भी आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर पूछे तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले उठाएंगे और देखेंगे कि वो एलिमेंट किससे किससे रिलेट किया, उनका एक सेट बना देंगे, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास उसका हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 हमने 5 एलिमेंट का टोटल एलिमेंट सेट में 5 थे और पांचों का इक्विवेलेंस क्लास हमने निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन हमारा खत्म हो गया। रिलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें जरूरी थी, वो हम लोगों ने सारी देख ली है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर, 2 सेगमेंट इस चैप्टर के थे, पहला हमारा रिलेशन, दूसरा फंक्शन। रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हमारा क्या है, ठीक। फंक्शन आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, बहुत टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे। जैसे फंक्शन में आप लोगों ने देखा था इवन ऑड फंक्शन पढ़ा होगा, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन एक्चुअली हमारा 12th में है। जब भी हम बात फंक्शन की करते हैं, फंक्शन क्या लगता है कि बच्चों को लगता है कि फंक्शन हमारा नया है। फंक्शन नया नहीं है, फंक्शन हमारा क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है हमारा, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखनी है कि फंक्शन हमारा कुछ नहीं है, क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ही है लेकिन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या क्या रहा है। डेफिनेशन क्या रहा है कि अ रिलेशन फ्रॉम, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या वर्ड हो गया, यूज रिलेशन, मतलब क्या है, फंक्शन भी हमारे क्या है, रिलेशन। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारा एक रिलेशन, फंक्शन भी हमारे क्या एक टाइप ऑफ रिलेशन ही है, लेकिन क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या हुआ कि जो भी सेट ए हम ले रहे हैं, ठीक, उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, जैसे हमने सेट ए जो भी लिया हुआ है वो क्या, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ए बी सी और टोटल हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फंक्शन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, दो चीजें फंक्शन में हमको ध्यान रखनी है कि रिलेशन फंक्शन कब होगा। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन फंक्शन कब होगा कि जब पहला सेट अगर हमारा ए है तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करें। तो पहली चीज कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं, जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी से रिलेट करें, और किससे रिलेट करें, किसी एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेट करें। जैसे यहाँ पे क्या किया, 1 किससे रिलेट किया, 1 हमारा बी से रिलेट किया, 2 किससे रिलेट किया, ए से किया, फिर 3 सी से किया, 4 डी से किया। पहली क्राइटेरिया तो ये फुलफिल हुई ना कि 1 2 3 4 4 टोटल एलिमेंट से, और किसी न किसी से रिलेट किए, किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट कर। तो फंक्शन में हमको कुछ नहीं ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन हमारा क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। और उस रिलेशन में हो क्या रहा है कि जो भी हम पहला सेट, जो भी सेट ए ले रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी से क्या हो, रिलेट करें, और एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेट करें। बात समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि क्या ना हो कि अगर हमने, जैसे एक बार फिर बना लेते हैं ये चीज, 1 2 3 4 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी।
दो चीजें हमको फंक्शन के लिए ध्यान रखनी है, क्या क्या? सबसे पहली चीज, कोई भी हमारा जो भी एलिमेंट्स इसमें है वो किसी न किसी से क्या करने हैं, रिलेट कर जाए, पहली चीज। तो यहाँ पे ये तो हो गई कि सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट कर गए। दूसरी क्या कह रहा है कि एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेट करने चाहिए, कोई एलिमेंट जो भी हो यूनिक हो, ऐसा ना हो कि 1 a से रिलेट कर गया और 1 किससे रिलेट कर गया, बी से भी रिलेट कर गया, तो ए की कोई यूनिकनेस बची नहीं बची। उसकी यूनिकनेस तभी है जो क्या हो, जब वो किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेट करे। तो ये जो भी रिलेशन है ये क्या नहीं है, हमारा फंक्शन नहीं है। एक रिलेशन ही फंक्शन बनता है, बात ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या बनता है, फंक्शन बनता है। और वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, जब कोई भी सेट ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट करें और क्या हो, कोई एक सिंगल एलिमेंट दो के साथ रिलेट ना कर जाए, मतलब एक की शादी दो लोग के साथ ना हो जाए। बात समझ आ रहे हैं? अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है तो एक ही हस्बैंड की क्या हो, दो वाइफ ना हो, एक सिंगल हस्बैंड की एक सिंगल वाइफ हो। ठीक, इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर दी इसने डायरेक्टली। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर दी। और टाइप ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो 1 और मैनी टू वन फंक्शन का। 1 फंक्शन क्या होता है, फिर मैनी टू वन फंक्शन। 1 फंक्शन क्या कह रहा है, 1 फंक्शन को इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फंक्शन सच x to y is said to be a 1 function if different element of x have different image in y। अब यहाँ पे देखिए जो सेट A होता है, इसमें जो भी एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट करें, इनको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, फ्री, सॉरी एक मिनट, जो भी हमारे सेट बी में जो भी सेट से जो भी एलिमेंट रिलेट किए उनको क्या बोल देंगे, फ्री इमेज बोल देंगे। ठीक, इमेज ही हमारे हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्री इमेज हो जाएंगे। ठीक, फ्री इमेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 फंक्शन कब होगा, 1 फंक्शन का मतलब है सेट ए की जो भी एलिमेंट हो क्या हो, एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट हमारे कर। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल में दे रखा है, 1 ए से रिलेट किया, 2 किससे रिलेट किया, डी से, 3 किससे, बी से, 4 सी से किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट या फिर कोई सिंगल एलिमेंट दो के साथ रिलेट कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी सारे एलिमेंट किससे रिलेट करें, अलग अलग एक डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट कर दें, काम खत्म हमारा। वो हमारा फंक्शन कौन सा हो गया, 1 फंक्शन। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, y इज इक्वल टू एक्स, एक दूसरे पेज पे लेते हैं, एक फंक्शन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू एक्स जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक, y इक्वल टू एक्स लाइन जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन होता है हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारा कहाँ आएगा, कहीं ओरिजिन से पास होता हुआ है। हमारी लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। y इक्वल टू एक्स के लिए लाइन की बात करें, अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूं, मान लेते हैं वन यहाँ पे कहीं आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू अगर 2 रखें तो इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू हम ले लेते हैं -1, इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी। अगर x की वैल्यू हम -2 रखें तो इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर एक इमेज जो भी हम वैल्यू x की रख रहे हैं उसके लिए क्या एक डिफरेंट y हमें मिल रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा y इक्वल टू एक्स की अगर फंक्शन की ये जो भी लाइन है, ये फंक्शन एक है हमारा y इक्वल टू एक्स का। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन। और एक और चीज हमारा स्लाइड पे लिखा हुआ है, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2। इसमें कह रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और दोनों का इमेज क्या, जो भी इमेज बन रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम, बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब fx1 का मतलब क्या हुआ, y1 जो भी हम रख रहे हैं, जो भी x1 हम रख रहे हैं उसके लिए हमें एक करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, y1। और y1 क्या है, fx1, यही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। तो x1 अगर x2 के बराबर नहीं है तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू किसके हो गया, f ऑफ x2। ये मैथमेटिकल अभी मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि हमारा फंक्शन जो भी है वो r टू r की वैल्यू, r मतलब क्या है, ये रियल वैल्यू 2x प्लस 1 के लिए डिफाइंड है। इसमें कह रहा है कि कोई भी हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे fx किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा y के बराबर। ठीक, तो जो भी हमारी x की वैल्यू कोई भी हम रखेंगे उसके लिए क्या बनेगा, एक हमें डिफरेंट y मिलेगा। क्या हो गया, ये हमारा 1 फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ये जो चीजें हैं इनका मैं यूज अभी आपको बताऊंगा कि ये यूज हमारा कहाँ करना।
ठीक है। जब हम चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच देखने वाले। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जांपल हो गया 1 1 का। आगे हमारा एग्जांपल है मैनी टू वन फंक्शन का। मैनी टू वन फंक्शन का मतलब जैसे मैनी टू वन, नाम से क्लियर हो रहा है। मैनी मतलब मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो, एक सिंगल वाई से रिलेट करें हमारे। इसमें आप देख रहे हैं एग्जांपल में 1 2 3 4, पहले सेट में 4 एलिमेंट, दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट, लेकिन 1 देखिए किससे रिलेट किया, 1 बी से रिलेट किया, ठीक, और 2 भी किससे रिलेट कर गया, बी से। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फंक्शन रिलेशन फंक्शन कब बना था, डेफिनेशन में। बहुत ध्यान देने वाली, दोनों चीजें अलग हैं। एक सिंगल एक्स, एक्स 2 से रिलेट नहीं कर सकता है, मतलब एक सिंगल एक्स की वैल्यू, पहले सेट की कोई भी वैल्यू 2 से रिलेट नहीं करेगी, लेकिन दो वैल्यू किसी भी सेट ए की एक सिंगल एलिमेंट के साथ किसी भी सेट बी से रिलेट कर सकती हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बात समझिएगा। जैसे यहाँ पे 1 बी से रिलेट किया, 2 किससे रिलेट किया, बी से रिलेट करिए। ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है। यहाँ पे चारों एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट किए और सारे एलिमेंट किसी यूनिक के साथ रिलेट किए कि नहीं किए। 1 बी से किया, 2 बी से किया, 3 सी से किया, 4 बी सी से कर गया, ठीक है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, फंक्शन के डेफिनेशन में और मैनी टू वन फंक्शन के डेफिनेशन में डिफरेंस है। फंक्शन कब होगा हमारा, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट करें और ये ना हो कि कोई सिंगल एलिमेंट 2 से रिलेट कर जाए। भले 2 एलिमेंट एक सिंगल से रिलेट कर जाए वो चलेगा, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे। यहाँ पे मैनी टू वन में देख लिया आपने कि 2 वैल्यूज ऑफ एक्स क्या एक सिंगल वाई से रिलेट कर जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब x और x1 और x2 क्या हो, बराबर नहीं हो। यहाँ पे x1 क्या है, मान लेते हैं 1 है, और x2 क्या है, 2 है। x1 x2 बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या है, बट f ऑफ x1 किसके बराबर हो गया, f ऑफ x2 के, मतलब दोनों वैल्यूज का एक इमेज हमें क्या मिल गया, b ही मिल गया। तो मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। अब इसमें की एग्जांपल दे रखा है, फंक्शन हमारा z टू z पे, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स हो जाता है, इंटीजर्स, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम, एग्जांपल एक दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, f ऑफ x, वो क्या दे रखा है, x स्क्वायर, ठीक, और कह रहा है कि ये क्या है, और हमें फंक्शन जो डिफाइंड है वो किस पे, z टू z पे डिफाइंड है, मतलब इंटीजर्स पे डिफाइंड है। कह रहा है ये मैनी टू वन, मैनी टू वन कैसे है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देखें, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, आप 11th में पढ़ेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, और पासिंग थ्रू क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो 0 मिलेगा, अगर यहाँ पे हम क्या पुट करें, 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 पुट कर मिलेगा, 2 पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। अगर हम -1 पुट करें तो -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, -2 पुट करें तो -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 मिली, मतलब 2 और -2 पे फंक्शन क्या दे रहा है, 4 ही दे रहा है हमें। मतलब दो सिंगल वैल्यू, दो वैल्यूज किसी भी सेट की 2 और -2 किससे रिलेट कर जा रही हैं, एक सिंगल वैल्यू 4 से रिलेट कर जा रही हैं। तो y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर हमारा है वो कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन की बात करें तो कौन सा फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये दो वैल्यू, दो एक्स की वैल्यू पे एक सिंगल वाई की वैल्यू दे रहा है। अच्छा समझ में, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। आगे चलते हैं, जो थर्ड टाइप का हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सब्जेक्शन या सब्जेक्टिव, सब्जेक्शन, ठीक, सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन में क्या देख लेते हैं, a function x to y is said to be onto function if every element of y belongs to y has at least one premise x belongs to x। इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल यही बात कह रहा है कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन ऑन टू कब होगा, हमारा कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, हमारा कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होगा जब क्या होगा, कोई भी एक, हम बात करें सेट बी की, सेट बी की बात करेंगे, सेट बी का एक क्या हो, एक प्री इमेज हो। ये तो सेट बी में जो भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो तो हमारी इमेज हो गए, लेकिन सेट बी का क्या हो, एक प्री इमेज किसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा हो, क्या होगा, सेट ए में। इसकी अगर बात करें डायरेक्टली, अगर मैथमेटिकल में देखें तो रेंज, जो रेंज और डोमेन, आपने रेंज डोमेन को डोमेन पढ़ा होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि रेंज हमारे किसके बराबर हो जाए, रेंज हमारे किसके बराबर हो जाए,
कोडोमेन के, ठीक। रेंज हमारे किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के, तब हम क्या कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑनटू फंक्शन है। अब इसमें देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा जाएगा। अभी आप ध्यान रखिए कि ऑनटू फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले सारे जो भी ए दो सेट्स होंगे हमारे, तभी फंक्शन दोनों सेट्स पे बिल्ड करेंगे फंक्शन। दूसरे सेट का जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज वो किसी न किसी रिलेटेड सेट है कि किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हो, तब क्या हम कह देंगे सेट हमारे जो भी फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या दे रखा है, एक एग्जांपल दे f(x)=x², ठीक है, रियल टू रियल पे डिफाइंड है ए बी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसको इनटू फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें इनटू और ऑनटू को एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। इनटू फंक्शन में भी क्या कह रहा है, a function x to y is said to be an into function if there exists at least one image y belongs to which has no pre-image। इसमें क्या कर रहा है, ऑन टू में क्या देखा हमने कि सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका एक प्री इमेज था, एटलीस्ट होना चाहिए एक प्री इमेज। इसमें क्या कह रहा है, कोई ना कोई एक y हम उठाएं जिसका क्या हो, एक प्री इमेज x में न हो, तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो रेंज और कोडोमेन में जो रिलेशन होता है, अभी तक हमने ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन था, रेंज कोडोमेन के बराबर था। लेकिन इसमें क्या होगा, रेंज जो होगा, रेंज क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, ठीक। कोडोमेन का हमारे क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक। अब देखिए दो एग्जांपल दे रखे थे, इसमें भी एक स्लाइड में कौन सा एग्जांपल था, f(x)=x², ठीक, f(x)=x², x² और ये डिफाइंड किस पे था, R to R पे डिफाइंड। अब कह रहा है कि ये फंक्शन कौन है हमारा, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। x² का भी हम लोग ग्राफ भी बनाया था, क्या था, अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन था, ठीक। इस तरह से वैल्यूज भी हमारी थी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 4, इधर -1 था, इधर क्या था, -2 था, करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इधर 4। अब इधर ध्यान रखिए, दोनों सेट की अगर बात करें तो रियल टू रियल डिफाइंड है, आर यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी हमारी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x की इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से क्या हो जाएगा, 1 किससे रिलेट कर जाएगा, 1 से रिलेट कर जाएगा, 2 किससे रिलेट कर जाएगा, 4 से रिलेट कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 आ रहा होगा, 3 क्या हो जाएगा, 9 से रिलेट कर जाएगा, ठीक, कर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई इमेज बना, 2 का कोई प्री इमेज बना, 2 तो हमारे मान लीजिए 2 कोई एलिमेंट सेट बी में आ गया, 2 का कोई प्री इमेज बना, नहीं बना, 2 का कोई प्री इमेज नहीं बना। इस वजह से हम क्या कह देंगे कि जो हमारा f(x) जो क्या है, जो फंक्शन हमारा x² दे रखा है वो क्या ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2 के लिए क्या कोई प्री इमेज बना, नहीं बना, 3 के लिए कोई प्री इमेज बना, नहीं बना। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा f(x)=x² होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी देख ले इनटू में क्या कह रहा है, इनटू में भी सेम चीजें हैं। अगर हम x² की बात करते हैं, ठीक, x² की f(x)=x², ठीक। x² में क्या हुआ, R to R पे डिफाइंड था ये, 1 2 3 4 5 -1 -2 0 1 4, ठीक। मान लेते हैं 1 से रिलेट कर गया, 2 किससे रिलेट कर गया, 4 से रिलेट कर गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा f(x) क्या दे रखा है, x², -1 वैल्यूज तो इसमें आएंगी, इसमें क्या होगा, रियल टू रियल पे डिफाइंड है, लेकिन जो f(x) मिलेगा हमें x², और किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगा, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं हो रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, ये हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा, क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्यों होगा, ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। इनटू क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या देखना था, कोई भी एलिमेंट एक मिले जिसका एक प्री इमेज सेट ए में न मिल रहा होगा। तो जो f(x)=x² ये हमारा इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इनटू फंक्शन के लिए क्या चाहिए था, कोई भी सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट हो जिसका प्री इमेज न मिले।
-1 और -2 का कोई प्रीमियम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? नॉन नेगेटिव निकल के आएगी। ठीक, अब हमारा लास्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, मतलब जो फंक्शन क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो, वो हमारे कौन कौन से फंक्शन हो जाएंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें भी आपको डेफिनेशन देना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपसे कभी क्वेश्चन में बोर्ड में पूछता है कि चेक करिए कि फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन है। ठीक है, तो जब भी फंक्शन को मैनी वन टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग इसको टॉपिक में डाल दीजिएगा, टेस्टिंग ऑफ अ फंक्शन एज वन वन एंड मैनी वन, मैनी, ये अलग से टॉपिक एक देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उसको चेक करना होगा कि ये फंक्शन वन वन है या फिर ऑन मैनी वन। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जो स्टेप वन लेंगे, S1, स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट एफ एक्स वन इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? एफ एक्स टू के बराबर कर देंगे। ये करेंगे। ठीक, अगर इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक, अगर आपको मिल गया x1 इक्वल टू क्या मिल गया? x2 मिल गया। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको क्या मिल गया, फंक्शन कोई भी दे रखा होगा उसमें क्या रखेंगे, x1 रख देंगे एक में और x2, और दोनों साइड क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको मिल गया x1 इक्वल टू x2, सिर्फ ओनली x1 इक्वल टू x2 ओनली मिल गया, तो कह देंगे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन जो हमारा है वो क्या है? वन वन। अदरवाइज क्या कर देंगे, अगर ये नहीं मिला तो क्या कह देंगे? मैनी वन। अगर ये नहीं मिला, इसके अलावा कुछ और मिल गया, तो कह देंगे डायरेक्टली हमारा फंक्शन क्या है? मैनी टू वन फंक्शन। यही आपको चीजें ध्यान रखें। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें चेक करेंगे कैसे फंक्शन को वन वन चेक कर रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैनी वन आ रहा है या क्या आ रहा है, हम अभी आगे देखेंगे। ये चीज आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें फंक्शन जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसमें एफ ऑफ x1 एफ एक्स टू के बराबर कर देंगे। अगर आगे सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो कह देंगे फंक्शन हमारे क्या है? वन वन है। अगर इतना ये नहीं मिला, इसके अलावा या फिर इससे और एक्स्ट्रा कुछ मिल गया, तो कह देंगे फंक्शन हमारे क्या है? मैनी टू वन फंक्शन है हमारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फंक्शन हमारा दे रखा है जो डिफाइंड है आर टू आर, रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3, प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूफ क्या करना है हमें? ये हमारा क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि जो फंक्शन क्या हो, वन वन भी हो और क्या हो, मैनी टू वन फंक्शन भी हो, ये दोनों हो तभी हमारा क्या होगा? फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? फंक्शन को सबसे पहले वन वन प्रूफ करना पड़ेगा। फंक्शन को वन वन चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो सबसे पहले भी हम लोग जस्ट टेस्टिंग पढ़े हैं। टेस्टिंग में क्या कर रहे थे? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि एफ ऑफ x1 किसके बराबर रख देंगे? एफ ऑफ x2 के बराबर रख देंगे। तो फंक्शन हमारा सबसे पहले क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। फंक्शन हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? 2x माइनस वन बाई। ठीक, पहला स्टेप क्या था? पुट एफ ऑफ x1 किसके बराबर? एफ ऑफ x2 के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से अगर x जहां जहां है वो वहां क्या रख देंगे? x1 रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 2x1 माइनस 1 अपॉन 3 किसके बराबर मिल जाएगा? 2x2 माइनस 1 अपॉन 3 के बराबर मिल जाएगा। ठीक, यहां से क्या करेंगे? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 2x1 माइनस 1 किसके बराबर? 2x2 माइनस 1 के। माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2x1 इक्वल टू 2x2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? x1 इक्वल टू
और मैंने बताया था अभी जस्ट कि x1 इक्वल टू x2 जब मिलेगा तो यहाँ से क्या कह देंगे, जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है वो क्या है, f इज 1। ठीक, तो फंक्शन हमारा क्या प्रूफ हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया। टेस्टिंग वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर लिया फंक्शन को। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। इसका मतलब बाइजेक्टिव में 1 1 होना चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या दिखा था कि जो भी हमारे सेट बी, दूसरे सेट की अगर हम बात करें तो उसकी सारी वैल्यू, कोई भी एक सिंगल अगर हम क्या इमेज लें तो उसका एक प्री इमेज सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसकी बात कर लेते हैं। फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, हमको प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है 2x माइनस 1 बाई, ठीक, एफ एक्स की ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक, यहां से कर लेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई। ठीक, अब क्या करेंगे, x को किसके y के टर्म्स में लेके आएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, यहां से देखा जाए, यहां से क्या कर लेंगे, 3y किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 1 के बराबर। फिर यहां से क्या हो जाएगा, 2x किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 3y। और x की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3y बाई। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। यहां तक तो सिंपल कैलकुलेशन था, वो तो सबको आता है। ठीक, अब देखिए फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है। 1 1 तो प्रूफ कर लिया, ऑन टू ही बचा। अगर ऑन टू प्रूफ कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब हमें फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि जो भी हमारा दो सेट था, अगर हम सेट ए और बी, इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट का क्या, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब सारी जितनी y की वैल्यूज हैं उनके लिए एक x एग्जिस्ट करना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा x इक्वल टू 1 प्लस 3y बाई 2 आया, इसमें अगर y की हमको, और x और a और b जो भी वैल्यूज हैं इसमें R पे डिफाइंड थी। ठीक, रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है। कोई भी रियल वैल्यू जिसमें y की जगह पे कुछ भी हम रखेंगे, कुछ भी हम रखते हैं, जो भी रखेंगे उसके लिए x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और x किस सेट का है, सेट ए का है कि नहीं है। कोई भी y की वैल्यू, इस y की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे उसके लिए x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऑन टू में हमें चाहिए भी क्या था, कि सारी y की वैल्यूज के लिए हमें इमेज मिले, एक प्री इमेज, सॉरी एक प्री इमेज मिले। तो यहां से हम कह देंगे कि यहां से हम देयरफॉर हियर वी कैन, एक इंग्लिश में एक लैंग्वेज लिख लेंगे, वी कैन क्लियरली सी दैट for every value of y there exists a value in first set। ठीक, इससे वजह से क्या करेंगे हम लोग, कि जो भी हमारा देयरफॉर, जो भी हमारा फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इज ऑन। और यहां से क्या कह देंगे, इंप्लाइज दैट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव। बस ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो भी आपको फंक्शन दे, सबसे पहले उसको किसके, x को y के टर्म्स में लिखिए। और देखिए कि y की जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं, कोई वैल्यू, सारी वैल्यूज के लिए एक x मिल रहा है, बस फंक्शन को डायरेक्टली ऑन टू कह देंगे। ठीक, और जब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, 1 1 पहले ही प्रूफ कर रखा है, तो फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए तो क्या हो जाए, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये सारा सॉल्व कर दे रखा है, जैसे देखिए x1 डोमेन, ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। x की वैल्यू y के टर्म्स में लेके आए, फिर देखा कि यहाँ पे जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉर एवरी वैल्यू y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देन देयर विल बी अ x बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y, f इज ऑन टू fx बाइजेक्टिव। ये सारी चीजें हम लोगों ने